हेलो भाई लोग, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। मेरी फर्म का नाम सिद्धार्थ ऑर्नामेंट्स है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो चांदी का एक सिंगल पीस लेना चाहते हैं, या फिर चांदी की दुकान खोलना चाहते हैं, या चांदी का होलसेल काम करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको ये सब जानकारी इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का रिटेल का शोरूम है। ये मैं वहीं पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 साल से। मैं खुद का होलसेल का काम है और मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ कारीगर से। तो हम आपको एक एक चीज़ की टोटल डिटेल बता सकते हैं कि आपको यदि नई दुकान खोलनी है, या सिंगल पीस लेना है, या होलसेल का काम करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, पहली बात, आज चांदी के धंधे में बहुत कंपटीशन हो गया है। यदि कोई यूँ सोचा कि मैं रिटेल की दुकान खोलूँ और पहले दिन में कमाई हो जाए, तो ये वैसा धंधा नहीं रह गया है। आज यदि आपको चांदी के धंधे में थोड़ी बहुत भी सक्सेस पानी है, तो कम से कम आपको साल 2 साल तक बहुत ही अच्छे से बिजनेस चलाना पड़ेगा। अच्छे से कहना मतलब आपको मार्केट में अच्छी क्वालिटी का माल और अच्छी रेटों पर देना है। अब जैसे क्वालिटी और रेटों का, जैसे आप यदि नया बिजनेस करो तो आपको आइडिया कैसे लगेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चांदी का बिजनेस शुरू करने के लिए एक मेन चीज़ होती है लोकेशन। मेन चीज़ है लोकेशन। जैसे आज यदि आप चांदी की दुकान खोलना चाहते हो, तो यदि आप आउट ऑफ मार्केट खोलोगे, जैसे मान लो आपका भले रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में भी मान लो एक थोड़ा बहुत मार्केट होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे मान लो दूसरी दुकानें हैं, कपड़े की है, उस टाइप की दुकानें हैं। बिल्कुल अलग से खोलोगे तो चलने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। तो एक बार कस्टमर के क्या है, पोर्टफोलियो में एक बार दिमाग में होता है अलग से कहीं जाना है, और एक बार कहीं सामने से दुकान दिख रही तो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको एक बार कोशिश करनी मेन मार्केट में खोलो, भले आप सिटी में हो, गांव में हो, कहीं भी हो। और आपको क्या करना है, फर्नीचर और लाइटों पे एक बार ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये नया बिगनिंग का काम कर रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बार नॉर्मली एक दुकान ले ली, थोड़ी बहुत लाइटिंग लगा दी और थोड़ा बहुत फर्नीचर कर दिया, भले लाख रुपये का खर्चा कर दिया। उसके बाद यदि आप सोचो कि दुकान आपको स्टार्ट करनी है, आपके पास मिनिमम बजट है, तो मिनिमम बजट वाले के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो, यदि आप सिल्वर का काम शुरू करना चाहते हो और आपके पास बजट कम है, तो देखो कम से कम भी आप देखो 2-3 लाख से नीचे तो चांदी का धंधा शुरू नहीं होगा। और 2-3 लाख में भी कैसे होगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपको दुकान पे क्या आइटम रखने हैं, तो 2-3 लाख में शुरू होगा। बाकी आप 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का आइटम भी रखोगे तो ही चालू होगा। बाकी 2-3 लाख ये है स्टार्टिंग बेस के हिसाब से। यदि आप बिगनिंग में काम चालू करना चाहते हो कि नहीं, मेरे को आज काम शुरू करना है, मेरे पास 2-3 लाख का बजट ही है, तो देखो चांदी के धंधे में होता क्या है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर चांदी का आइटम बनाता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम बनाया, उसकी प्योरिटी मान लीजिए 55% है, मतलब उसके अंदर चांदी के प्रतिशत 55% चांदी है, 45% मिलावट है। तो कारीगर बना रहा है, तो कारीगर के बनाने के अंदर भी उसके थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, वेस्टेज आता है, सब कुछ आता है। तो वो आपसे कम से कम कारीगर क्या है, डायरेक्ट होलसेलर को या इनको माल नहीं देता दुकानदार को, वो देता है मेगा होलसेलर को। जैसे मैं मेगा होलसेलर हूँ, तो मैं कारीगर से बल्क में माल लेता हूँ, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। 10, 20, 50 किलो का मतलब ये 20 लाख, 50 लाख ये एक अमाउंट हो जाता है यूँ। तो हम उनसे बल्क में माल लेते हैं, तो हमें वो माल देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, यू डायरेक्ट कचरे में जो डायरेक्ट सिंगल बेचना या थोड़ा 1-2 किलो बेचने की आदत नहीं है, उनके डायरेक्ट बल्क में माल निकलना चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू 55% का माल है, कारीगर के पास 55% का माल है, तो बनाएगा कम से कम 5-7% उसकी मेकिंग आएगी, वो फिर क्या मैं मेरे को देगा मेगा होलसेलर को। तो मेरे एग्जांपल के थ्रू 62 में आया, तो मैं होलसेलर को दूंगा 64 में, मान लो 2% प्लस में। तो 64 वाला होलसेलर क्या करता है, दुकानदार को लगभग 70-75 के आसपास देता है, 5-7% वो उसका ऐड कर देता है, जैसे क्या सिस्टम होता है। अब 75% में क्या, मैं दुकानदार क्या आया, तो 75% की चीज़ वो 100% के पैसे एक ग्राहक से लेना है, जो लास्ट एंड कस्टमर होता है। वो क्या करेगा, जैसे आज चांदी का भाव 1,38,000 रुपये चल रहा है, आज तारीख है अपने 24 अगस्त 2025 है। तो आज के डेट में 1,38,000 चांदी का भाव है। तो आप जनरली किस दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, 138 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आपके रेट जोड़ी जाएगी। तो 138 रुपये पर ग्राम कैसे जोड़ रहा है, 55% के माल के भी 138 रुपये पर ग्राम इस हिसाब से आपके पड़ रहे हैं। यदि आप मेरे से मान लो सिंगल पीस भी ले, तो यदि कोई वीडियो ये सिंगल पीस भी देख रहा है, तो उसको क्या मैं एक अच्छी होलसेल वाली रेट में दे दूंगा माल, जो मैंने आपको समझाया। और उसके बाद मान लो क्या मैं ये वीडियो कोई दुकानदार देख रहा है, तो दुकानदार को इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि 55% का माल है, आपके तक 70-75 में आ रहा है, और आप उसको 100 में बेच रहे हो। पर यदि आप नई दुकान खोल रहे हो, तो ये चीज़ आपकी चलनी नहीं है। इसलिए चल रही क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन हो चुका है बहुत हाई। यदि आप सोचो यार मेरे 75 में आ रही, मैं 100 में ले रहा हूँ, तो 100 में तो सब दुकानदार दे रहे हैं, तो ग्राहक आपके पास क्यों आएगा। तो आपको क्या करना है, उसको चीप रेट में माल बेचना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको खरीद चीप करनी है और खरीद में बेचना भी चीप है। आपको कोशिश करनी है, बाजार में मान लो 138 रुपये ग्राम बेच रहे हैं, तो आपको 115 से 120 रुपये ग्राम तक बेचने की कोशिश करनी है। अब आप सोचोगे कि इतना सस्ता बेचेंगे कैसे, तो इतना सस्ता बेचने का तरीका है कि आपको सस्ती खरीद करनी पड़ेगी। और आप सस्ती खरीद कैसे करोगे, आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा।
ये कोई मजाक की बात नहीं है, मेरी जो रेट है वो आप पूरे इंडिया में ट्राई कर सकते हो, अपनी क्वालिटी और रेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 साल से हम रिटेल का काम करें तो हमें पता है रिटेल की दुकान पे क्या निकलता है। हम होलसेल का काम करें 2-3 साल से तो हमें पता है होलसेल में और मेगा होलसेल में क्या क्या आइटम कस्टमर को चाहिए और क्या वो उसको चीप रेट में चाहिए। तो यदि ये देखो आपको सस्ता पड़ेगा तो आप सस्ता बेच सकते हो, ये गणित तो आप समझ गए। तो सस्ता पड़ने के बाद जैसे एग्जांपल के थ्रू मान लो आपके पास जो 75 में माल आना है आपके जो 65 में आ गया, 10% आपके सस्ता पड़ गया, तो आप उसको 10-20% सस्ता बेच सकते हो, तो उसमें हो गया आपका बेनिफिट। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। देखो ज़्यादातर रिटेल शोरूम पे क्या होती है, 5-7 चीज़ें जो मेन चलती है, और आपको क्या करना है, यदि आप नई दुकान खोलो तो आपको 5-7 चीज़ें एक बार स्टार्टिंग में रखनी है, क्योंकि आपके पास 2-3 लाख का बजट है। यदि आपके पास 10-20-50 लाख का बजट है तो अपन अनाप शनाप माल भर सकते हैं चांदी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फुल वैरायटी आ जाएगी। पर यदि आपके पास 2-3 लाख का बजट है और आप चाहते हो ग्रोथ करो, तो उसका तरीका यूँ है। देखो आज आप जानते हो 1 किलो चांदी का भाव 1,38,000 है, प्योर चांदी का भाव। एग्जाम्पल के थ्रू 55% का माल है, मैं आपको 65% में दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, तो वो भी आपके कम से कम किलो की रेट 90,000 तक पड़ेगा। तो 90,000 रुपये आपके किलो का पड़ रहा है, तो 3 किलो में आपके माल कितना आएगा, 2,70,000 रुपये का माल आएगा आपके 3 किलो में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको वाइसली दिमाग लगाना है कि क्या सामान बढ़े क्या सामान नहीं बढ़े। तो इसलिए मैं आपको कुछ आइटम बता रहा हूँ जो जनरली दुकान पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कहा था दुकान पे चलने वाले आइटम है ये रिंग, इसको हम कॉकटेल रिंग कहते हैं। ये देखिए ये पूरी कॉकटेल रिंग की वेरायटी पड़ी है। ये इनका वेट ये देखिए लगभग 1, 1.5, 2, 2.5 ग्राम की अंगूठियाँ है ये। और मेन अंगूठियाँ चलती है लेडीज़ की है, जेंट्स की अंगूठियाँ चलती है पर वो कम चलती है। कारण यूँ है कि ज़्यादातर शॉपिंग गर्ल्स करती है, लेडीज़ करती है, जेंट्स को थोड़ा कम शौक होता है। तो ये अंगूठियों की मैं आपको बता दूँ, ये अंगूठियाँ 64% की प्योरिटी में है और ये आपको मात्र 78 के हिसाब में पड़ेगी। मतलब 14% की मेकिंग है, 64 प्लस 14% 78 में आपके पड़ेगी। बाकी आप ये मार्केट में लेने जाओगे तो इसी के आपके 85 के पैसे ले गए, ये आपके 7% यहाँ पे बच गए। और यदि आपकी 78 में पड़ी है तो आप आराम से इसको 90% के हिसाब से बेच सकते हो। 90% एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो ये देखिए, जैसे देखिए आपको मैं हिसाब समझा देता हूँ। यदि आप बिगिनर हो 64% इसकी प्योरिटी हो गई है, ये देखिए 64% इसकी प्योरिटी हो गई है, 14% इसके ऊपर मेकिंग चार्ज है, तो हो गए 78। अब हिसाब कैसे होगा, तो 78% इंटू 2 ग्राम की एक अंगूठी है, जैसे मान लो 2 ग्राम की अंगूठी है और आज भाव चल रहा है चांदी का 1,38,000 रुपये। तो 2 ग्राम की अंगूठी आप जैसे में से लेते हैं रिटेल में, तो ये देखिए आपके पड़ेगी 215 रुपये में। और मार्केट में ये लोग जैसे बाजार में आप जाओगे तो 238 की अंगूठी मार्केट में बेचते हैं 276 में। तो आपको क्या करना है, 276 नहीं 250 तक जाना है। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर का बेनिफिट होगा। और आपको ये चीज़ नहीं देखना है आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपको देखना कस्टमर खुश है, तो आपको यही आज नहीं तो कल वो बड़ा कमाई दे के जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताई लेडीज़ की रिंग्स, ठीक है। लेडीज़ के बाद जेंट्स में भी रिंग चलती है और थोड़ी कम चलती है जेंट्स में, क्योंकि जेंट्स में थोड़ा शौक कम होता है, पर तो भी गिफ्टिंग के हिसाब से चल सकती है। तो आपको ये जेंट्स अंगूठी भी रखनी है लिमिट में। उसके बाद लेडीज़ में चलती है टर्टल वाली रिंग, टर्टल वाली रिंग चलती है, इसको कचू वाली अंगूठी कहते हैं। इससे वृद्धि पड़ती है, बहुत सारे दूसरे इफेक्ट भी है क्या हमें लोग मानते हैं, साइकोलॉजी है। तो इस टाइप की रिंग भी आपको रखने की जरूरत है। उसके बाद आजकल लेडीज़ में चल रही है फैंसी कॉकटेल रिंग, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। आपको ट्रेंडिंग वैरायटी के ऊपर भी फोकस करना है, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये आजकल चल रही है 1 नगीने वाली रिंग, इसको आजकल क्रिस्टल रिंग, बहुत अलग अलग क्रिस्टल रिंग अलग अलग नाम से यूज़ करते हैं। ये भी मात्र 1-1.5 ग्राम के वेट में है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बिछिया देख लीजिए, लेडीज़ हैं तो उनको हाथ में अंगूठिया, पाँव में बिछिया, गले में चेन, हाथ में चूड़ी और पाँव में पायल, ये 4-5 चीज़ें उनका फिक्स है। तो अपन को क्या करना है, ये बिछिया रखनी है। बिछिया अपने पास लाइट वेट में भी पड़ी है और हेवी वेट में भी पड़ी है। इसकी प्योरिटी अपने पास 60% में है। ये आप प्लेन वाली मीना वाली लोगे तो इसके 7.5% की मेकिंग है, मतलब 60 प्लस 7.5 67.5 का हिसाब है। और यदि आप ये वाली लेते हो ये माइक्रो वाली, तो इसका हिसाब 9 वेस्टेज का है, 60 प्लस 9 69 का। बाकी मार्केट में ये आपको 75% के हिसाब से पड़ेगी। देखिए अपने पास पूरी वैरायटी मिल जाएगी, ये केवल थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टॉक रख रखा है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आजकल 3 लेड वाली बिच्छे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, ये देखिए 3 लेड वाली बिच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। इसमें अपने पास सारी वैरायटी है। यदि आपको मेरे से सामान लेना है तो मैं फ़ोन नंबर बता दूंगा, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से सारी की सारी आइटम छटवा देंगे। ये भी बिच्छे हैं। अब उसके बाद मैं आपको आता हूँ चेन की वैरायटी पे। चेन और बिछिया और अंगूठिया ये सबसे ज़्यादा चलने वाले आइटम है। ये देखिए चेन है, जनरली ये पतली चेनें चलती है,
चेन में अलग अलग डिज़ाइन होती है, हमारी लैंग्वेज में इसको गोल चेन कहते हैं। ये मात्र 10-12 ग्राम में पड़ती है, और यदि आप होलसेल में मान लो आप मेरे से ये लोगे तो इसकी प्योरिटी 61% है, 61% की प्योरिटी है, 8% की मेकिंग है, 69% का हिसाब है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 10 ग्राम की चेन है, ठीक है, ये 10 ग्राम की चेन हो गई, ये 10 ग्राम की चेन, तो इसके ऊपर क्या है 61% की प्योरिटी है, 8% मेकिंग चार्ज है, तो 61 और 8 हो गए 69, तो इंटू 69 इंटू 1,38,000 का भाव चल रहा है। तो ये 10 ग्राम की चेन पड़ रही है आपने 952 रुपये में। बाजार में क्या होगा, ये 10 ग्राम की चेन बेचे गए 1380 रुपये में, तो आपको 945 में पड़ी, तो आपको यूँ नहीं करना, आप इसको आराम से 115 रुपये ग्राम में बेचिए 1150 में, आपको तो भी 200 रुपये मिल रहे हैं, और आपको 200 रुपये में खुश होना है। आपको यूँ नहीं देखना कि यार 200 के मेरे को 400 कमाना है, 500 कमाना है। यदि आप मेरी बात पे फोकस करोगे तो आपकी दुकान एक नंबर चलेगी, आपको किसको भी कहने की जरूरत नहीं है। आप 6 महीने के अंदर वेराइटी बढ़ते जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा आपको 3 लाख का स्टॉक 10 लाख तक कैसे पहुँचा। क्योंकि देखो मेन चीज़ ये है कस्टमर का विश्वास, रेट, क्वालिटी। देखिए इसमें अपने पास सारी डिज़ाइन मिल जाएगी, ये देखिए ये डिज़ाइन देखिए, एक से एक डिज़ाइन अपने पास पड़ी इसमें, और सब ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो मार्केट में चलती है। ये देखना बिल्कुल एक से एक डिज़ाइन जो मार्केट में आपके बिल्कुल माल आते हैं आपका माल शॉर्ट हो जाएगा, वैसी डिज़ाइन है सब। देखिए ये देखिए अपने पास टोटल सारी डिज़ाइनें मिल जाएगी। अब जैसे चेन है तो चेन के अंदर क्या होता है, जनरली लॉकेट पहनते हैं, जैसे खाली चेन भी पहनते हैं लोग, और जनरली लॉकेट वाले भी चेन पहनते हैं। लॉकेट क्या होता है, इसके अंदर लॉकेट लग जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपने पास आपको नाम वाले लॉकेट मिल जाएंगे, जैसे लेटर वाले लॉकेट मिल जाएंगे। देखो जैसे ABCD जो आपको अक्षर चाहिए, अक्षर वाले लॉकेट मिल जाएंगे। भगवान के आप जो भगवान कहोगे, शिव जी भगवान के, उसके बाद आप कहोगे मेरे को ओम वाले चाहिए, गणेश भगवान के चाहिए, आप कहोगे वो लॉकेट मिल जाएगा अपने पास। टोटल वेराइटी है। ये लॉकेट अपने पास 55% में भी पड़े हैं और 64% में भी पड़े हैं, दोनों के ऊपर 15% मेकिंग चार्ज है। तो देखिए आपको मैं डिज़ाइन बताऊँगा, एक से एक शानदार डिज़ाइन जो आपको कहीं मिले नहीं मिले, मुश्किल है। देखिए आप डिज़ाइन देखिए एक बार, क्या शानदार डिज़ाइन है गणेश जी की, एक है माँ दुर्गा की, ये हनुमान जी की, ये गणेश जी की, ये डिज़ाइन देखिए, एक से एक डिज़ाइन इतनी शानदार डिज़ाइन है कि यदि आप सही में दुकान पे रखेंगे तो आपको कस्टमर की गर्जा करनी नहीं है, कस्टमर आपकी गर्जा करेगा, वो सिस्टम है। ये देखिए मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मेहनत नहीं करनी, कस्टमर मेहनत करेगा आपसे जुड़ने के लिए। ये सब डिज़ाइन है देखिए, ये भी सब ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, और ये मात्र 2 ग्राम के अंदर के डिज़ाइन है। ये 2 ग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू मान लो आपके 235 रुपये 230 रुपये में एग्जाम्पल के थ्रू पड़ती होगी होलसेल में। मेरे पास कैलकुलेट नहीं किया, अगर मैं आपको बताऊँ जैसे 2 ग्राम की है, 2 ग्राम 64% की 15% की मेकिंग चार्ज, तो 79 इंटू 1,38,000 भाव चल रहा है। तो ये आपके 218 रुपये में पड़ती है 2 ग्राम। आप इसको इजीली 250 रुपये में बेच सकते हो, और इजीली आपके 2 ग्राम 250 रुपये में बिकेगी, आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सब आइटम बता दी मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊँगा लेडीज़ की चूड़ियाँ। देखिए लेडीज़ की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलने वाला आइटम है, पर आपको इसमें क्या दिमाग लगाना है, आपको जनरली एक बार थोड़ा मार्केट का आइडिया लगाना है कि आपके एरिया में क्या आइटम चल रहा है, और आपको उस हिसाब से आइटम बनना है। जैसे लेडीज़ में चूड़ियाँ में अपने पास सब वेराइटी है, तो जनरली क्या होता है हर एक एरिया में अपना एक अलग टेस्ट होता है। बाकी ये जो मैं आपको टेस्ट बताऊँगा ये ऑल ओवर इंडिया चलने वाला टेस्ट है। आप ये आइटम लोगे तो ये भी तो निकलेगा ही से, बाकी आप और आइडिया लोगे तो उसका और बेनिफिट मिल सकता है। ये देखिए क्या शानदार डिज़ाइन है। ये अपने पास बेंगल्स पड़ी, ये सारी बेंगल्स, ये सब 55% की प्योरिटी में है, और इसके ऊपर 14% की मेकिंग चार्ज है। ये देखिए अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक चूड़ी का वेट करके आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लगा देता हूँ। ये देखिए इस चूड़ी का वेट है 31 ग्राम, 31 ग्राम की ये चूड़ी है, और 31 ग्राम में आप बारीकी से कर रखा है। एक बार ये देखिए, अब 31 ग्राम की चूड़ी आपके मेरे से लेने में कितने की पड़ी वो बताता हूँ। 31 55% की प्योरिटी है, 14% का मेकिंग चार्ज, तो 55 और 14 हो गया 69, और 1,38,000 का आज भाव चल रहा है। तो ये आप मेरे से लोगे तो 2950 रुपये की पड़ेगी, और आप इसको बेच कितने तक सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। 2950 की तो आपके परचेस मेरे से लोगे तो ये पड़ेगी, बाकी दूसरे होलसेलर से लोगे तो ये कम से कम आपके 3,200-300 तक पड़ेगी। और देखो मार्केट में ये जैसे कितने में बिक सकती है और आपको कितने में बेचनी है। जैसे 31 है, ये मार्केट में बिक सकती है 4,300 तक, तो आपको कम से कम 2900-3,000 में पड़ रही है, आप 4,100 तक बेच रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको इतना नहीं रखना है, आपको क्या करना है 31 × 120 तक कर लीजिए,
3,700, तो 500-700 रुपये आपको एक चूड़ी के ऊपर मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या होगा, एक बात बताइए। यदि आप होलसेल में लेते हो तो आप इतना प्रॉफिट रिटेल में आराम से एक एक चूड़ी पे कमा सकते हो। अपने पास ए से लेके जेड तक सब वेराइटी है, आप कहोगे वो सामान अपने पास मिल जाएगा। ये मैंने ये सारे जो आइटम है, जो बेसिक आइटम बताए हैं, ये देखो, ये एक एक हाथ की चूड़ी चलती है लेडीज़ की, ये देखो गर्ल्स की। ये सब ट्रेंडिंग आइटम है जो आपकी दुकान पे 110% निकलेगा, वो सारा आइटम है ये सारा। बाकी देखो आइटम चांदी के अंदर कम से कम 1000 आइटम होते हैं, और मैं आपको केवल 5 आइटम बताऊं जो आपको रखने हैं, और ये 5 आइटम चलने वाले आइटम है। उसमें आपको मेहनत करनी है बस। क्योंकि एक बात जो है, आपके पास यदि बजट नहीं है और आपको दुकान खोलनी है तो आप कैसे कमाओगे, कैसे क्या होगा। तो इस हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है। ये देखिए, एक से एक शानदार डिजाइन अपने पास मिल जाएगी। तो एक बार तो मैंने आपको 4-5 आइटम बताए हैं। अब देखो मैं आपको 1-2 चीज़ें और समझा देता हूँ। देखो मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखो हमारा चीप रेट में माल देने का केवल ना केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि लोगों तक सही माल सही रेट में पहुंचाना। हमें लाइफ टाइम चलना है, यूँ नहीं कि आज आपसे कमा लिया दूसरी दान नहीं कमाना है, हमें लाइफ टाइम कमाना है। हमें एक कस्टमर जोड़ना है। जैसे आज जो है इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो गई है, इंटरनेट इतना ब्रॉड हो गया है कि आज हर एक इंसान मोबाइल चला रहा है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। यदि किसको सिंगल पीस चाहिए तो उसको भी बहुत रिजनेबल रेट में पड़ जाएगा। यदि किसको रिटेल में चाहिए तो मैंने आपको रेटें बता दी है थोड़ी बहुत आइटम की, बाकी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रिटेल में बिल्कुल इतना अच्छा माल, A1 क्वालिटी का माल बहुत रिजनेबल रेट में पड़ेगा, जो आपकी दुकान पे एक नंबर से बिकेगा। और यदि कोई होलसेलर को माल चाहिए तो आपको भी बहुत ही रिजनेबल रेट में पड़ जाएगा माल। आप आपकी क्वांटिटी बता देना, आपको बहुत लास्ट रेट में बिल्कुल अच्छे से क्वांटिटी में माल मिल जाएगा। और कहने का मतलब, जैसे आप दुकान चालू करना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया यदि आपके पास 3 किलो का बजट है, 3 किलो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपके 3 लाख का बजट है, तो यदि आपको क्या करना है, ये जो मैंने आइटम बताया, तो आपको थोड़ी थोड़ी वेराइटी में लेना है। 500 ग्राम ये ले लिया, 500 ग्राम ले लिए, ये ले लिया, तो 5-6 आइटम है, 500 ग्राम ले लिया तो 3-1 किलो का आपका स्टॉक हो गया। तो 500 ग्राम में क्या आपके पास 6 आइटम हो गए, तो आपके पास थोड़ी वेराइटी बन गई है। कस्टमर आया, उसको अंगूठियाँ लेनी है, बिच्छा लेनी है, पैजब लेने हैं, कड़े लेने हैं, यहाँ गले के पेंडल लेने हैं, तो एक बार आपका काम हो जाएगा, एक बार आपका कस्टमर जाएगा नहीं। और धीरे धीरे करके जैसे आपके पास बजट बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, नए नए आइटम रख सकते हो, कंदोरे रख दो, क्या हमें हेवी पायल रख दो। धीरे धीरे करके आपको एक एक काम बढ़ाना है। एक साथ आपको यूँ नहीं करना कि बड़ी बड़ी आइटम रखने हैं। पहले आपको रखना है शॉर्ट आइटम जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, जिसमें आपको कोई मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़े। और देखो यदि कोई ये वीडियो देखने के बाद जो सोच रहा है क्या था यार इंटरनेट की वीडियो है, फेक हो वो हो, तो देखो ये कोई फेक वीडियो नहीं है। ये वीडियो बनाने का मानसिकता तो मैंने आपको बता दी, रिजनेबल रेट तक माल पहुंचाना। और यदि कोई सोच रहा है कि माल हमारे हमने आपको ऑर्डर किया, हमने आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो हमारे पास माल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखो हमारा जो टोटल काम है, टोटल कंपनियों के थ्रू काम है। जैसे हम यहाँ से जो माल भेजेंगे आपके उदयपुर से, जहाँ पे भी आप ले रहे हो इंडिया के अंदर, तो वो आपके टोटल कंपनी के थ्रू जाएगा माल। कंपनी जैसे कहना मतलब जो इंडिया की टॉप कंपनियां है जो कुरियर का काम करती है, कहना मतलब ये कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने टोटल सेफ्टी वाली लॉजिस्टिक कंपनी का काम है जो 100% डायमंड, गोल्ड, बड़े बड़े बिस्किट, बार, उनका काम करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो आइटम जाएगा वो 110% इंश्योरेंस प्रूफ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से आइटम भेजा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख के आइटम के ऊपर आपको 100% इंश्योरेंस मिलेगा। यदि माल बीच में चोरी हो गया तो वो कंपनी वाले भरेंगे। और कहना मतलब आपके तक हाथ में आने तक पूरी की पूरी गारंटी मेरी और कंपनी की रहेगी कि माल यदि कुछ भी होता है तो हम गारंटी लेंगे। पक्का बिल में आपको माल मिलेगा, GST बिल मिलेगा और 100% इंश्योरेंस प्रूफ माल आएगा। 110% आपके पास माल आएगा जब तक मेरी गारंटी है, इंश्योरेंस है आपके पास, तो कोई टेंशन नहीं है, आपका माल को कुछ नहीं होगा। हम ऑल ओवर इंडिया माल बेच रहे हैं। और कहने का मतलब यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब आप चांदी का काम शुरू करना चाहते हैं। तो देखो मैं भैया यार, चांदी के काम में आज कंपटीशन खूब हो गया है। यदि आप मेरे कहने के हिसाब से चलोगे तो आप 2 पैसा कमा सकते हो। बाकी आज जो है यदि आप ये सोचो यार कि मैं महंगा लाऊं, महंगा बेचूं, या उधार लाऊं, उधार बेचूं, तो वो सिस्टम गया। आप यूँ करोगे तो 2 महीने में दुकान बंद करके वापस आपको आप जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे बेचना पड़ेगा। माल लाए वही क्या में गलाओगे, वापस मेल्ट करोगे तो उसमें सब आपके घूंघरे हो जाएंगे। तो आपको ऐसे घूंघरे जैसे काम नहीं करना है। अब देखो आपको क्या करना है, मेरे से कांटेक्ट करना है, और हमने क्या पूरी सुविधा रख रखी है। आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से एक एक आइटम बताएंगे और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपके एरिया में कौन सा आइटम चलता है, क्योंकि मेरे ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है तो हमें पता है कौन से एरिया में क्या आइटम चलता है। तो जिससे क्या हमें आप एक एक चीज़ का डिस्क्राइब कर सकते हो।
और देखो एग्जाम्पल के थ्रू यदि पूरी समरी के बाद भी यदि एक जने को कंफ्यूजन हो कि यार हिसाब कैसे बताया था, तो हिसाब का देखो सीधी से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ये चूड़ी ले लेते हैं, अलग अलग चूड़ी आती है। जैसे एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, इसको कहते हैं फुल माइक्रो चूड़ी। ये मैंने आपको बोला था इसकी प्योरिटी 55% है, मतलब 55% इसके अंदर चांदी है और 45% इसमें क्या में खोट है। तो इसमें आपका हिसाब बोला था मैंने 14% की मेकिंग। सबके ऊपर अलग अलग हिसाब होता है, तो 55 और 14 हो जाते हैं 69। ये देखिए 55 और 14 हो गए 69 और मान लीजिए 30 ग्राम की चूड़ी है, ये 30 ग्राम की चूड़ी हो गई और 1,38,000 भाव है, तो आपको मात्र पड़ेगी 2856 रुपये में। 2856 में पड़ रही है आपके 30 ग्राम की चूड़ी, और 30 ग्राम की चूड़ी 2800 रुपये में आपकी पड़ रही है मान लीजिए। और आप इसको इजीली 3600 में बेच सकते हो यदि आप कम रेट रखो तो, और ज़्यादा रेट आपको रखनी नहीं है, मेरे घर की राय है। और ज़्यादा रेट रखोगे तो आप इसको 2800 की चूड़ी के 4000 तक बेच सकते हो। यदि आप 4000 तक बेचोगे तो उसमें कंपटीशन मार्केट है, तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप 3500 तक बेचोगे तो कस्टमर ढूंढते रहेगा, नहीं यार सेठ जी के आप सही रेट और सही माल मिलता है, जैसे आप मेरे तक आए हो वैसे वो भी आपके तक पहुँच ही जाएगा ग्राहक, क्योंकि ग्राहक आजकल बहुत होशियार है। देखिए बाकी मेरे चैनल पे मैंने सब टाइप की वीडियो बना रखी है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, कंदोरे बंदे बहुत सारी डिज़ाइनें पड़ी है। बाकी आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ 8875939968। मेरा एड्रेस है उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर, मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान स्टेट के अंदर आता है। राजस्थान स्टेट के अंदर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। उदयपुर से मात्र 40 किलोमीटर दूर मेरा ये गांव है जाडोल। जाडोल के अंदर मेरी शॉप है। यहाँ पे मैं होलसेल, रिटेल, मेगा होलसेल सबका काम है, सब मिक्स में काम है। तो आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। आप चाहे तो दुकान पे भी आ सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यदि कोई आइटम मेरे पास शॉर्ट है तो उसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपने पास टोटल सारी सुविधा है, और हम एक ही चीज़ चाहेंगे आपका फ़ायदा हो। यदि आपका फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। जय जय।